Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Today we will see Mathemagic Workbook Standard 3rd and chapter number 7. In the previous video we have completed main 3. Now today we will see main 4 on page number 118. See, write the answer to the questions on the basis of the calendar of the year 2019. 2019 का जो ये पूरा कैलेंडर है वो आपको दिया गया है, उसमें सारे मंथ्स भी आपको दिए हैं. ओके, सो यू हैव टू गिव द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलेंडर. ये कैलेंडर के हिसाब से आपको आंसर देने हैं. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 119. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव. अ ईयर है, 1 ईयर में कितने मंथ्स आते हैं? तो 12 मंथ्स. सेकेंड वन, विच इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर. ईयर का जो 7th मंथ है, 7th मंथ इज द जुलाई. सो आपको जुलाई यहाँ पे लिखना है. थर्ड वन, विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर. अक्टूबर से पहले सितंबर. सो आंसर इज सितंबर. फोर्थ वन, विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल. अप्रैल के बाद मई. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द मंथ्स हैविंग 30 डेज. आपको ये लिखना है कि 30 डेज कौन से महीने में 30 डेज आते हैं. विच मंथ्स हैव 30 डेज. सो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द मंथ्स हैविंग 31 डेज. नाउ 31 डेज यू हैव टू राइट डाउन. द मंथ्स you have, the months that have 31 days, that month's name you have to write down: the January, March, May, July, August, October and December. Seventh question, number of days which month is different from other months. See, February में जो है तो either 28 days और 29 days. 28 days होते हैं कहाँ, तो फिर 29 days होते हैं. सो वो मंथ जो है वो बाकी सब मंथ से डिफरेंट है. सो यहाँ पे आंसर आएगा फेब्रुआरी. एथ वन, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक. 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3. तो क्लास 3 में हम कौन से मंथ में आते हैं? जून मंथ में. 10th क्वेश्चन, योर बर्थडे फॉल्स इन विच मंथ. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्पेस इसलिए लिखी है, इसलिए रखी है कि आपको आपका बर्थ का मंथ लिखना है. अगर आपकी बर्थ डेट फेब्रुआरी में आती है तो आपको फेब्रुआरी का मंथ लिखना है. जो मंथ आपका बर्थ का हो वो मंथ आपको लिखना है. नाउ सी ऑन पेज नंबर 120. Now see main 11 on page number 120. Write the dates of the festivals in the table given below. यहाँ पे मैंने जो डेट्स लिखी है वो अकॉर्डिंग टू 2020 लिखी है. ओके, नाउ सी नेम ऑफ द फेस्टिवल. 2020 में मैंने जो फेस्टिवल्स आते हैं उसकी डेट लिखी है. ओके, डेट होली 9/3/2020. रक्षाबंधन 3/8/2020 को है. रामनवमी 2/4/2020. बकरी ईद तो वो 1/8/2020. महाशिवरात्रि 21/2/2020. महावीर जयंती तो 6/4/2020. गणेश चतुर्थी 22/8/2020. दशहरा 25/10/2020. Now see 12th. In calendar, put circle around the dates given and write the date and special day falling on that date according to 2020. Now date is 8th May, 30th March, 22nd March, 7th April, 18th June, 16th September. 18th month, 18th May को 2020 Friday is there and on that day World Red Cross Day is there. 30th March को Monday है और डॉक्टर्स डे है. मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2020 किया है. आपको क्वेश्चन में 2019 दिया है बट इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन दैट ईयर, यू हैव टू राइट डाउन इन द 2020. ओके,
इन द क्वेश्चंस 2090 इसलिए दिया है कि वो ये जो बुक जो पब्लिश हुई थी वो 2090 में हुई थी, लेकिन आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2020 करना है. ओके, नाउ 13 मार्च को मंडे एंड इट्स डॉक्टर्स डे. 22 मार्च संडे, वर्ल्ड वाटर डे. 7 अप्रैल ट्यूसडे, वर्ल्ड हेल्थ डे. 18 जून थर्सडे, इंटरनेशनल पिकनिक डे. 16 September Wednesday, World Ozone Day. Now see main 13. Write the special day festival in front of the dates given below. यहाँ पे जो डेट्स दी गई है उसके सामने आपको फेस्टिवल और स्पेशल डे लिखना है. सी 2 अक्टूबर गांधी जयंती. 5 सितंबर टीचर्स डे. 14 जनवरी मकर संक्रांति. यहाँ पे आप उत्तरायण भी लिख सकते हो और काइट फ्लाइंग डे भी लिख सकते हो. 25 दिसंबर क्रिसमस. 26 जनवरी रिपब्लिक डे. 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे. 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. नाउ सी main 14. Arrange the festival special days of the question 11, 12 and 13. ये जो क्वेश्चंस नंबर्स 11, 12 एंड 13 है उसके हिसाब से आपको इन ऑर्डर सीक्वेंस में लिखना है जनवरी टू दिसंबर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. जनवरी में पहले आएगा मकर संक्रांति, देन रिपब्लिक डे, महाशिवरात्रि, होली. सी आपको यहाँ पे डेट के हिसाब से लिखना है. मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी, तो 14 जनवरी रिपब्लिक से पहले आते हैं. 26 से मकर संक्रांति पहले आते हैं, तो मकर संक्रांति फर्स्ट, देन रिपब्लिक, देन महाशिवरात्रि, देन होली, वर्ल्ड वाटर डे, डॉक्टर्स डे, रामनवमी, महावीर जयंती, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इंटरनेशनल पिकनिक डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बकरी ईद, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, गणेश चतुर्थी, टीचर्स डे, वर्ल्ड ओजोन डे, गांधी जयंती, दशहरा एंड क्रिसमस. नाउ सी मेन 15. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ईयर्स गिवन बिलो. सो यहाँ पे जो आपको ईयर्स दिए हैं वो आपको नहीं यूज़ करना है. ओके, वाई इट्स अकॉर्डिंग टू गिवर, इट्स अकॉर्डिंग टू 2019. हमें जो यहाँ पे लिखना है वो करंट ईयर्स के हिसाब से लिखना है. इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2. आप जो सेकंड क्लास में थे वो ईयर 2019 था. ओके, तो मैंने यहाँ पे इसके हिसाब से लिखा है, तो ये आपको नहीं करना है. ओके, नाउ इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2. सेकेंड क्लास में आप 2019 में थे, तो यहाँ पे 2019. देन विच ईयर इज़ द प्रेजेंट ईयर. ये प्रेजेंट ईयर है हमारा 2020. ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए. ओके, नाउ सी नेक्स्ट पेज. थर्ड क्वेश्चन, विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर हमारा 2021 होगा. फोर्थ क्वेश्चन, विच ईयर वॉज इट 3 years back. 3 years back जाए 2020 minus 3, then 2017 comes. Fifth question, which year will come after 3 years. यहाँ पे है ये करंट ईयर है 2020. 20 plus 3 2023. Sixth question, which year will come after 5 years. 2020 है प्लस 5 years है ना, प्लस 5 तो 2025. Seventh question, in which year will you come in class 4, class 6. तो कौन से ईयर में आप क्लास 6 में होगे. सेम, अभी आप क्लास 3 में, 2020 में, 2021 में क्लास 4 में, 2022 में क्लास 5 एंड 2023 में आप 6 क्लास में होगे. तो यहाँ पे आंसर आएगा 2023. 8th question, which is the leap year. 2020 is the leap year. So leap year आपको कैसे फाइंड आउट करना है. जो भी ईयर हो 2020 है तो डिवाइडेड बाय 4. ओके, अगर जो रिमाइंडर नीचे न आए तो आपका वो लीप ईयर होगा. उसके हिसाब से आप लीप ईयर भी फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ 5th क्वेश्चन, विच
डू द मैजिकल कैलकुलेशन फ्रॉम द मंथ्स ऑफ द कैलेंडर एज पर एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे कैलेंडर है, उसमें एग्जाम्पल है. सी, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है. ओके, मैजिकल कैलकुलेशंस 1 2 3 बीच में 9 है. नाउ सी, इफ वी टेक 1 9 and 17, 1 plus 9 plus 17 27, then 2 plus 9 plus 16 27, then 3 plus 9 plus 15 27, 8 plus 9 plus 10 27. All the answers are 27. This way you have to make. Okay, now see additions of the all the numbers of vertical column. आप vertical column अगर लोगे तो is a 75. Okay, add the number 5 times which is at the center of the column. 15 plus 15 plus 15, यहाँ पे 15 जो है वो सेंटर में है. सी, और आपको 5 टाइम्स ऐड करना है तो नंबर आएगा 75. और मल्टीप्लाई द नंबर्स इन द सेंटर्स विथ अ 5. सेंटर में 15 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 75. सिमिलरली द अदर मंथ इज गिवन. In that month also you have to make the squares, then vertical column here आपको example की तरह आपको you have to do the calculations. Okay, in the homework. Now see page number 122. Main 6, write the time in the given below. In the box given below, box is given. See the first one. Example is given here. Clock is given and the small end is in between the 8 and 7 and the bigger end is see here, small जो है वो आपको hour end है and जो bigger one है वो minute end है. Okay, तो hour end आपका 8 और 7 की बीच में and minute end is on the 4. See here it's a 5 minutes, here 10 15 and here 20. जो यहाँ पे 4 पे हो तो इट्स 20 मिनट्स एंड 8 और 7 के बीच में तो आपको 7 काउंट करना है. 7:20, टाइम इज 7:20. सिमिलरली हियर आपका आवर एंड जो स्मॉल एंड है वो 6 and 5 के बीच में तो आपको 5 कंसिडर करना है. ऑन मिनट एंड इज ऑन 2, इट्स 10 मिनट, सो 5:10. नाउ सेकेंड वन, आवर एंड जो है वो 1 और 2 के बीच में तो 1 कंसिडर करना है. और मिनट एंड जो बड़ा वाला है वो 3 के ऊपर है तो इट्स 15, सो 1:15. नाउ सी द थर्ड वन, आवर एंड जो वो 12 पे और मिनट एंड 1 पे, इट्स 5 मिनट्स. 12:15. Here I have written wrong. It's 12:15. 12, not 12:05. It's 12:05. Okay. Now see fourth one. Hour and जो है वो 8 और 9 के बीच में. Okay. On minute and is on 4. It's 20 minutes. So you have to consider here 8:20. Now fifth one. Hour and जो है वो 7 और 6 के बीच में तो you have to consider 6 and minute and is on 5. So it's 25 minutes. 6:25. Now see sixth one. Hour and जो है वो 1 और 2 के बीच में, not exactly on 2. So you have to consider 1 here. And minute hand जो है वो 10 के ऊपर, it's 50 minutes. So 1:50. Now here seventh one. Hour and जो है वो 4 और 5 के बीच में है. So you have to consider here 4. And minutes and जो है 8 के ऊपर 40 minutes. 4:40. Now eighth one. Hour and जो है वो 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में, not exactly on 12. 12 बजने के लिए अभी 5 मिनट बाकी है. Okay, so 11 and minutes and is on 55. 11, it's 55 minutes. So 11:55. Now see main 7. Draw the ends of the clock to show the time given below. यहाँ पे आपको hands draw करना है. Okay, and time आपको दिया है. Now see the example. 3:30. 3:30 means hour and आपको कहाँ पे बिताना है?
3 और 4 के बीच में, और मिनट सेंस आपको 6 पे बताना है, इट्स 30 मिनट. ओके, नाउ सी फर्स्ट वन 10-10. सो आवर एंड जो है वो आपको 10 और 11 के बीच में बताना है, और मिनट सेंड आपको 2 पे दिखाना है. You have to show minutes on the 2. It's a 10. So 10-10. Now see second one 5-20. So our end you have to show in between 6 and 5 and 20. If we put 4 then it's a 20 here. See. So minute end is on the 4. Now see on the next page. Third one 6:15. सो आपको आवर एंड कहाँ पे बताना है, 6 और 7 के बीच में, और 15 यहाँ पे 3 है तो 3 पे 15 मिनट्स होगी. ओके, नाउ फोर्थ वन 6:30. आवर एंड आपको 7 और 6 के बीच में बताना है, और 30 अगर आप 6 पे मिनट्स एंड दिखाओगे तो इट्स 30, 6:30. नाउ सी फिफ्थ वन 3:45. आवर एंड 3 एंड 4 के बीच में, और 45 यू हैव टू शो मिनट्स एंड ऑन 9, देन इट्स 45. ओके, नाउ सी द रिमेनिंग वन यू हैव टू डू इन द होमवर्क. नाउ सी मेन 8. सी details of the daily routine of the baby are given below. Write the time as shown in the clock. Here clock में आपको टाइम दिखा है. ओके, उसके हिसाब से आपको लिखना है. मिनी का टाइम, daily routine. Gets up early in the morning. Time is 6 o'clock. So 6 o'clock you have to mention it. Now second one takes bath and gets dressed up. So 7 o'clock. Here to show 7 o'clock. Now see page number 124. Turn your page. Now see third one. Takes breakfast. It's a 7:30. So here you have to mention 7:30. Goes to school 8 o'clock. So here you have to mention 8 o'clock. Then fifth one studies in the school. और वॉच में कौन सा टाइम है, 11 o'clock. So you have to mention 11 o'clock. Then takes lunch with her friends in a school. यहाँ पे वॉच में 12 o'clock is there. So 12 you have to mention it. Now seventh one comes back from school. स्कूल से घर आते वक्त 2 o'clock. Okay, so you have to mention 2 o'clock. Then plays with her friends. फ्रेंड्स के साथ खेलने का टाइम है 5 o'clock. So you have to mention in the 5 o'clock. Now turn your page. See the next page. See the ninth one. In the clock 7 o'clock is there and watches TV. So you have to write down 7 o'clock. Takes dinner 8 o'clock. So write down 8 o'clock. Then 11th one 8:30. घड़ी में 8:30 time is there. Does the homework. So you have to write down 8:30. Then 12th one 9 o'clock is there. Goes to sleep. So you have to mention it 9 o'clock. Now see, draw the ends on the clock to show the time of your daily routine and write the time in the box given below. यहाँ पे जो टाइम मैंने दिया है वो हमारे स्कूल के हिसाब से मैंने दिया है. ओके, सो सी द फर्स्ट वन. At what time do you wake up in the morning? 6 o'clock. Then second one, what time do you have your breakfast? 7:30. You have to mention here. Now third one, at what time do you go to school? तो 11:30 हमारा स्कूल का टाइम है 11:30. Fourth one, at what time do you have your lunch in the school? So 1:45. Okay. Now turn your page. Fifth one, at what time do you come back home from school? 5 o'clock. Sixth one, at what time do you play in the evening? 5:30. Seventh question, at what time do you do your work, homework? 7 o'clock. Eighth one, at what time do you watch TV? 7:30. Then ninth question, at what time do you have your dinner? 8 o'clock. At what time do you sleep at night? 9 o'clock. You have to mention in the clock also. Now see main 10.
A story biography of Dr. Vikram Sarabhai is given below. On its basis, show the order of the given sentence on the timeline. Here timeline is given. You have to mention the order, okay? First of all, we will see the story. See. Dr. Vikram Sarabhai was born on 12th August 1990 in Ahmedabad. His father's name was Ambalal Sarabhai and mother's name was Sarla Devi. They were 8 brothers sisters. When he was 2 years old, see, ये जो पिंक लेटर में आपको नोटिस कर रहे हैं, when he was 2 years old, Rabindranath Tagore predicated that his child become this child become genius. Now see, when he was 6 years old, अब 6 years old, वो 6 years के थे तब he went to Simla, तब वो शिमला गए थे with his family for a tour. When he was 8 years old, he used to do stunts on bicycle. See, I have lined up the 6 years, 8 years old, which questions are asked that I have lined up here. He used to do stunts on bicycle and surprise the people. He passed his metric exam at the age of 22 years. He went to England at the age of 25 years. He completed his graduations in physics at the age of 28 years. He married Mrinalini at the age of 30 years. He got his PhD degree at the age of 35 years. He did his research on cosmic rays and set up research laboratory in Ahmedabad. He is known as father of Indian space science. He got many awards at the age of 52 years. He died at the age of 59 years. Salute to such a great scientist. Now see, questions is there. A. Passed his metric exam. Metric exam उसने कौन से ईयर में पास की थी, वो आपको 8. ओके, सो मैट्रिक एग्ज़ाम 22 ईयर्स के थे तब उसने पास की थे, तो यहाँ पे दिया गया. ओके, इट्स हियर. नाउ सी बी, वेंट टू इंग्लैंड. इंग्लैंड वो कौन से ईयर में गए, तो 25 ईयर्स, तो यहाँ पे आपको 25 के ऊपर दिखाना है. नाउ सी, स्टंट ऑन बाइसिकल. स्टंट ऑन बाइसिकल, सी, ही वॉज 8 years old. 8 years के थे तब वो he used to stunt on bicycle. So you have to mention in the graph 8. 5 के बाद 8 आता है, तो 5 और 8 के 5 और 10 के बीच में आपको यहाँ पे C दिखाना है. Went to शिमला with a family. शिमला कब गए थे, 6 years old, तो 5 के बराबर बाजू में आपको D दिखाना है. Now got his PhD degree. PhD degree at the age of 35. So on 35 you have to show E. Now Rabindranath predicated about him on 2 years old. This 2 years old. Okay, तो 0 के बाजू में थोड़ी स्पेस छोड़ के आपको F दिखाना है. Complete graduations in physics. फिजिक्स में at the age of 28 years old. तो 30 से पहले आपको G दिखाना है. ओके, C I have mentioned here, G. Then got married. He got married on 30 years. See here, H. Now died on 59 years old. तो 60 से पहले यहाँ पे I. Okay. Now see page number 127. See, choose the correct alternative for each questions and write its order alphabet in a box. First one, the minute hand takes blanks hour to complete one round. तो एक कंप्लीट आवर घड़ी में जो अगर 12 o'clock से स्टार्ट करें, तो 12 o'clock से स्टार्ट करके वो फिर से 12 o'clock जाने के लिए it takes 1 hour. Okay, so here you have to write down 1 and its option is a B. Now second one, 1 hour 25 minutes. 1 hour is equal to, and आपको मिनट्स में करना है, 1 hour is equal to 60 minutes. 60 minutes plus 25 minutes. 60 plus 25, it's a 85. So option D. Here you have to write down option D. Third one, 6 weeks and 5 days. 1 week
is equal to 7 days. So 6 week is equal to 6 sevens are 42 days. 6 week आपको डेज में कन्वर्ट करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 sevens are 42 plus 5 days. 42 plus 5, 47 days. Option B. Now fourth one, Manisha had her lunch at 2 after 12 o'clock. It's a PM. दिन में in a day after 12 o'clock it's a PM. Okay, and यहाँ पे lunch दिन में होता है. After in an afternoon we take a lunch. Okay, and night में तो dinner होता है, lunch दिन में होता है, so it's a PM. So option B. Now see fifth question. Avni studies for 2 hours every day. She finished her studying at 7 p.m. अवनी रोज 2 घंटे के लिए पढ़ती है. ओके, सी फिनिश स्टडिंग एट 7 p.m. हियर सी फिनिश्ड 7 p.m. को उसने फिनिश कर दिया. 2 hours सी टेक फॉर स्टडिंग, एंड यहाँ पे 7 p.m. को उसने कंप्लीट कर दिया. तो व्हेन डिड शी स्टार्ट स्टडिंग, तो वो पढ़ने कब बैठी थी? 5 p.m. 5 plus 2 7. So your answer is 5 p.m. Option A. Sixth one, if the date was 8th on Sunday, Sunday को 8th है, what will be the date on the next Sunday? See, next Sunday 8 है, next Sunday means 1 week पूरा लिया, 1 week में 7 days. So 8 plus 7, 15th. So 15th date. Option B. Seventh one, Mishka was born in 1996. She shall be blank years old in 2018. यहाँ पे आपको क्या करना है? 2018 minus 1996. So answer is a 22. ये जो आप माइनस करेंगे उसका आंसर 22 आएगा. So option is a D. Here your chapter is complete and the portions of the first semester is also complete. So you have to do practice for your exams. Okay, bye. Stay safe, stay healthy.